तो मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। तो डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मतलब नाम से समझ आ रहा है कि डायपोल क्या हो रहा है। डायपोल क्या समझ रहे हैं? डायपोल। डायपोल का मतलब है दो पोल। डाई मतलब दो और पोल मतलब जो चार्जेस होगा, मतलब एक होगा पॉजिटिव चार्जेस, एक होगा पॉजिटिव चार्जेस, एक होगा नेगेटिव चार्जेस। जैसे अब देखते हैं यहाँ कि डायपोल का मतलब क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्जेस और एक होगा नेगेटिव चार्जेस, इसको बोलेगा हम लोग डायपोल। तो डायपोल मूवमेंट का हम लोग डेफिनेशन देखिए तो क्या होता है डायपोल डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। दो एटम ये हो गया, दो एटम की चार्ज, यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज लिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिए, इन दोनों चार्जेस एंड यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन म्यू से हम लोग डिनोटेट करते हैं चार्जेस क्यू इंटू डी, इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, चार्ज मतलब डायपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ये समझ आया। इसका यूनिट क्या होता है? सीएम। सीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या इसका मतलब कूलॉम मीटर है। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, डिबाई से भी शो करते हैं। क्या से? डिबाई, इसका यूनिट है। ये क्या है? डिबाई। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? ये वेक्टर है। इसको ध्यान से रखना कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। तो यह होगा डायपोल मोमेंट के बारे में जनरल। तो डायपोल मोमेंट के बारे में और हमको डिस्कस करना है, तो इसके बारे में थोड़ा जानने के पहले हम लोग क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि पोलर होना चाहिए नॉन पोलर, क्योंकि डायपोल मोमेंट में हम पोलर और नॉन पोलर के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कि डायपोल मोमेंट के बारे में देखते हैं। तो ये अब देखते हैं, क्या देखें, ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होता है। कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होता है तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तब इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। तो पोलर मतलब क्या समझ रहे हैं? जिसमें दो पोल जनरेट हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब दो पोल जिसमें जनरेट हो उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और जिसमें कोई भी पोल नहीं होगा उसको नॉन पोलर बनेंगे। अब पोलर कब बनता है, किस कंडीशन में बनता है, उसको कंडीशन को देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब टू डिसिमिलर एटम इज कंबाइंड, दो डिसिमिलर एटम क्या होता है, कंबाइन होता है, तब बनता है। मतलब जैसे हम एग्जांपल लूँ, मैं HCl का लूँ, क्या लूँ मैं, H यहाँ लिखता हूँ, HCl का एग्जांपल जैसे लूँ, तो यहाँ पर दो डिसिमिलर एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दो डिसिमिलर एटम को हम लोग कंबाइन करेंगे तब बनेगा। टू डिसिमिलर एटम कंबाइन, डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसके क्या होगा, डिफरेंस होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, क्लोरीन से कम होता है। तो इसमें क्या है, डिफरेंस है किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो किधर शिफ्ट होगा, क्लोरीन की ओर, क्लोरीन की ओर शिफ्ट होगा। कौन? ये जो बॉन्ड जो जुड़ा है वो स्लाइटली होगा। ठीक है, द एटम एक्वायर पार्शली नेगेटिव चार्ज विल अदर एक्वायर पार्शल, जिसके कारण जो रिसीव कर रहा है, अब ये क्लोरीन रिसीव कर रही है यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसको, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिससे डायपोल क्रिएटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायपोल क्रिएट हो जाएगा। तो समझ आया, दो डिसिमिलर एटम चाहिए, डिफरेंस चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जिससे क्या हो जाएगा, स्लाइटली शिफ्टेड हो जाएगा, क्या, किसका, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण ये डायपोल हो जाएगा क्रिएटेड। ठीक, और उसके बाद नॉन पोलर कब बनेगा, जस्ट अपोजिट इसका, टू सिमिलर एटम होगा, टू सिमिलर एटम कंबाइन होगा तब बनेगा अपना नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अपनों का ले लूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच बनता है, दो सिमिलर एटम है, हाइड्रोजन ये भी है, ये भी हाइड्रोजन है, तो दो सिमिलर एटम के बीच
हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन इन मिडल ऑफ द बोथ एटम। अब दोनों एटम का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा बीच में ही होगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है, तो कोई खींचेगा नहीं, मतलब कोई डोनेट नहीं कर सकेगा, ना कोई रिसीव नहीं कर सकेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ, मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर रहेगा, बीच में ही रहेगा, कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है। और नो चार्ज, जिसके कारण नो चार्ज अपीयर, जिससे डायपोल क्रिएटेड नहीं हो पाएगा। सिंपल फंडा है अपना, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं कि मतलब कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट हम लोग चेक कैसे करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं डायपोल मूवमेंट चेक। ये तो हाउ टू चेक डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट चेक कैसे करेंगे, अगर क्या देखें, अगर नेट म्यू, मतलब म्यू नेट अगर जीरो हो, म्यू नेट अगर जीरो हो तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर होगा। हमेशा याद रखना, अगर म्यू नेट जीरो हो तो नॉन पोलर होगा, अगर नॉन जीरो हो, म्यू नॉट नॉन जीरो हो तो क्या हो जाएगा, पोलर होगा। अब पोलर और नॉन पोलर किस कंडीशन में हो सकता है, देखिए जैसे हम लोग अब बात करें पोलर की कंडीशन में, इसके कंडीशन में बात करें, एग्जांपल लिए हैं ए और बी, ए एंड बी। अब हम मान रहे हैं बी इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ए, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, बी की ओर, ठीक, किधर शिफ्ट होगा, बी की ओर शिफ्ट होगा। तो इसको शो कैसे करेंगे, ऐसे हेड को किधर लेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ लेंगे हेड को, और उसको टेल को काट देंगे। तो ऐसा इसको शो करते हैं किसको, डायपोल मूवमेंट को। तो इधर शिफ्ट होगा, जिसके कारण बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, तो डायपोल जनरेट हो रहा है। तो डायपोल जनरेट हो रहा है मतलब पोलर है, ये पोलर है, मतलब जनरेट हो रहा है, जिसके कारण डाइपोल, दो पोल जनरेट हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पोलर होगा, ठीक है। ये समझ आए पोलर कैसे होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कम्पेयर टू अदर, तो जिसके कारण डायपोल जनरेट होगा, जिसके कारण वहाँ पोलर होगा। और म्यू नॉट इसमें जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ खींचे जा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद अब करते हैं हम नॉन पोलर के बारे में बात करें। अगर नॉन पोलर के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो नॉन पोलर का होगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया हूँ मैं, एग्जांपल यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है, बी अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचे, मतलब दोनों बी क्या होगा, ए के अपोजिट काम करेगा, मतलब एक दूसरे की ओर झुकेगा, इधर झुकेगा, ये इधर झुकेगा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, जिसके कारण इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब डायपोल मोमेंट जीरो मतलब नॉन पोलर, इसका डायपोल मोमेंट जीरो मतलब नॉन पोलर हो जाएगा। तो एग्जांपल से समझ आ गया कि कौन पोलर होगा, कौन नॉन पोलर होगा, ठीक है, ये समझ आया। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि किसी भी मतलब कंपेयर कैसे करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे देखूं पहला है AB2 टाइप, एग्जांपल देखते हैं कौन सा, AB2 टाइप। AB2 टाइप मतलब सेंट्रल में एटम ए होगा और B2 मतलब दो अदर कंपाउंड उससे सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होंगे। जैसे CO2 में C है, सेंट्रल में A है, बस C को हम A मान लेंगे और B2 को क्या लेंगे, O2, तो CO2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लेंगे। तो CO2 में देखते हैं तो O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, जिस कारण इसको इधर झिकेगा, उसके बाद ये इधर, क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, जिसके कारण एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा। अब इसका अगर इसको μ1 ले लूँ और इसको μ2 ले लूँ, इसको μ1 इसको μ2 लूँ, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, क्या कर देंगे, काट देंगे। तो μ1 इज माइनस μ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नेट क्या हो जाएगा। अब ये एक दूसरे को काट रहे, मान लीजिए जाए इसका 1 है, इसका डायपोल मोमेंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में आ जाएगा म्यू नेट हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो म्यू नेट 0 मतलब नॉन पोलर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है, नॉन पोलर हो जाएगा। अब अगर अदर एग्जांपल देखते हैं SO2 का, एक किसका एग्जांपल है, SO2। अब SO2 में लोन पेयर होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इधर ये झिकेगा, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है।
नेट रिजल्टेंट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। और इधर लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर खींचेगा, है ना। तो ये इसका नेट रिजल्टेंट नीचे आ रहा है और इसका जो लोन पेयर है ऊपर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट कार्य करते हैं। पर यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर की कंडीशन में क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरकम नहीं कर पाते, जिसके कारण इसका जो एक दूसरे को मतलब काट नहीं सकती। जिस प्रकार CO2 की कंडीशन में एक दूसरे को अपोजिट था तो काट दिए, क्योंकि यहाँ पर एटम था, यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर जो म्यू है मतलब डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं है मतलब पोलर है, ये क्या है, ये पोलर है। ठीक है, समझ आया, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है इस कंडीशन में। अगर हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे BF3 में जैसे कैसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं वाटर में, देखते हैं वाटर में कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर एक इधर ऐसा काम करेगा, इधर झिकेगा इलेक्ट्रॉन को अपने, ये इधर झिकेगा। ठीक है, क्योंकि इसका लोन पेयर ये है, इसका लोन पेयर ये है, एक दूसरे के झिकेंगे। और हाइड्रोजन की कंपेरिजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे एक ही साइड जा रहा है ये, और ये एक ही साइड जा रहा है। ठीक है, जा रहा है ना एक की साइड, तो क्या हो रहा है, इसका ये इधर जा रहा है, मतलब देखे जाए ये इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसका नेट रिजल्टेंट ऊपर ले सकते हैं। नेट रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है मतलब डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है, या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है मतलब ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर। तो वाटर भी पोलर हो गया। ठीक है, ये भी अपना क्या हो जाएगा, पोलर हो गया। यहाँ पर तीनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं अदर एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अदर एग्जांपल में देखें तो AB3 टाइप ऑफ एग्जांपल देखते हैं। कौन सा एग्जांपल देखें, AB3 टाइप, मतलब जिसमें क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। अब यहाँ पर अमोनिया को देखते हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर अमोनिया को डिस्कस करते हैं। तो अमोनिया को डिस्कस करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये नाइट्रोजन हो गया, उसके पास एक लोन पेयर हो गया, तो ये हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये ऊपर की ओर खींचेगा, ये ऊपर की ओर खींचेगा, मतलब सभी का डायरेक्शन नाइट्रोजन के सेंटर की ओर है। ठीक है, नाइट्रोजन के सेंटर की ओर। यहाँ पर लोन पेयर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। अभी ऊपर होगा तो नेट सभी का क्या हो रहा है, नेट रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। सभी का नेट रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी ऊपर ही जा रहा था नाइट्रोजन की ओर, और लोन पेयर का भी ऊपर जा रहा है, जिसके कारण इसका क्या हो रहा है, म्यू, मतलब डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, नाइट्रोजन अमोनिया के केस में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पर म्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो ही नहीं सकता। म्यू का जीरो कब होता है, जब एक दूसरे को काटेंगे या फिर सभी पॉइंट एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, तभी हो सकता है जीरो। ठीक है, तो म्यू नेट यहाँ पर जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है मतलब ये पोलर है। तो अमोनिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोनिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद देखते हैं BF3 की कंडीशन में देखते हैं। अब BF3 की कंडीशन में क्या होता है, फ्लोरीन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किसके कंपेयर में, बोरॉन के कंपेयर। तो फ्लोरीन इधर खींचेगा, B और F के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको किधर खींचेगा, इस साइड में, राइट साइड में खींचेगा। ठीक, अब ये B क्या करेगा, ये इधर खींचेगा, ये वाला F इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका इधर, इसका नेट रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। इधर आ गया तो एक दूसरे को क्या करें, यहाँ पर कैंसल आउट करें। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, अब यहाँ पर एटम है, तो एटम है, इसके कारण यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो मतलब नॉन पोलर है। ठीक है, जीरो है मतलब नॉन पोलर है। ठीक है, समझ आया। उसी प्रकार SO3 का देखते हैं। तो SO3 में क्या होता है, ऑक्सीजन इधर झुकेगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
तो नीचे की ओर इसको जी कहते हैं नेट रिजल्टेंट, इसका पूरा नीचे आएगा और ऑक्सीजन का इसको ऊपर वाला ऑक्सीजन का ऊपर रहेगा। तो दूसरे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर भी लोन पेयर नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। तो ये हो गया एक दूसरे को काट रहे, तो मतलब यहाँ पर भी ये ऊपर है, इसका नेट रिजल्टेंट नीचे, एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब म्यू नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। म्यू नेट जीरो है मतलब नॉन पोलर है। ये भी क्या है, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। ठीक है, तुम लोग को स्ट्रक्चर मतलब उसका कैसा बनेगा, जैसे अमोनिया है इसका स्ट्रक्चर क्या है, BF3 का स्ट्रक्चर ये पता मतलब पता होगा तभी आप बना सकते हो। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे पिछले लेक्चर जिसमें मैं बताया हूँ कि जियोमेट्री कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं AB4 टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा AB4 टाइप का एग्जाम्पल देखें। AB4 मतलब B क्या होगा, 4 होगा, मतलब 4 बार जुड़ा होगा। अब देखें जैसे CH4 में देखें, तो मैं बोला था डायपोल मोमेंट जीरो कब होता है, या फिर एक दूसरे को अपोजिट काम करे या फिर सेंटर की ओर मिले, तभी होगा जीरो। अब देखते हैं यहाँ पर CH4 की कंडीशन में हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कार्बन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये सेंटर की ओर जाएगा, सेंटर की ओर जाएगा, और ऊपर का भी सेंटर की ओर। तो सभी क्या हो रहे हैं, एक ही सेंटर पॉइंट पर मिल रहे हैं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सभी का हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ये समझ आया। अब उसी प्रकार SO4 2- दिया है, उसी की उसका एग्जांपल देते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में सल्फर के, तो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ये इधर खींचेगा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड खींचेगा, तो एक दूसरे को ये भी काट देंगे, तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट जीरो मतलब नॉन पोलर। ठीक, ये समझ आया। उसी प्रकार XeF4 देखते हैं। XeF4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन इधर झुकेगा, ये इधर झुकेगा, खींचेगा इधर, अपोजिट, सब एक दूसरे की ओर खींचने के पे तुले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लोन पेयर भी है, ऊपर खींचेगा अपना इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये नीचे की ओर खींचेगा। तो देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये एक दूसरे को अपोजिट काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब लोन पेयर भी एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को सभी लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस कंडीशन में भी म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब म्यू जीरो है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग पूरा समझ गए कि किसी भी कंपाउंड का कि हम लोग कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट कम है, ज़्यादा है कि जीरो है, कि सभी चीज़ पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर हम लोग अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। आप लोगों को यहाँ देखकर आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए हम लोग